जय सिया राम, हरिओम। ये मोदी का भारत है। यहां हिंदू होने की सजा मिलती है। हिंदू होने की सजा मिलती है। हिंदू संत हो जाओ तो फिर मुस्लिम वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही टपका रही है। जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अगर उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो गांधीवादी समाजवाद है, जिससे कि देश का बंटवारा हुआ था, और अगर वो समझते हैं कि ये पार्टी हिंदुओं के लिए है, हिंदू हित के लिए है और इसके लिए वो कुछ बोलते हैं तो वो खतरे में हैं, वो टपका दिए जाएंगे, एफआईआर हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। ये मैं बताने आया हूं, वो कई उदाहरणों से बताऊंगा भी। ये मोदी जी का अमृतकाल नहीं है, उनके तृप्तिकरण का काल भी नहीं है। ये हिंदुओं के विनाश का काल है। ये जो समय आ रहा है वो जो आपातकाल का समय था, तो वहां तो एक डायरेक्शन था कि जो भी इंदिरा जी के खिलाफ थी, उस सत्ता के खिलाफ थी, वो खतरे में थी। वो 1,40,000 लोगों को जेल में ठूसा गया था। यहां है कि जो आप सपोर्टर्स हैं, हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदू चेतना से भरे हुए हैं और भाजपा को हिंदुओं की पार्टी मानते हैं, उनके लिए विनाश काल है, खतरे का काल है। क्योंकि उन्होंने जो नैरेटिव दिया है हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी ने, जो हकीकत में खलीफाए हिंद हो गए हैं, वो बहुत खतरनाक है। समझ के ये समय गुजारना है, जिंदा रहना है। काजल सिंगला, काजल हिंदुस्तानी कहती हैं, उनके वीडियो को देखिएगा तो माथा घूम जाएगा कि वो कितनी सशक्त, प्रबल, बहादुर महिला हैं। क्या मतलब है, कौन से देश में हम जी रहे? ये तो सरासर मतलब बताया जा रहा है हमारे सिर पर कि आप ये इस्लामिक देश में रह रहे हो। स्त्री हैं, घरेलू स्त्री हैं, लेकिन 2 बच्चे हैं, पति हैं, परिवार है, लेकिन जज्बा है, हिंदू हैं, सनातनी हैं। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को गुजरात में बसाने का काम कर रही थी और बहुत बड़ा ड्रीम प्लान था उनका। वो सोच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है और जो उनके विंग्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, सब तो उसके पार्ट्स हैं। नहीं, बहुत बड़ी भूल थी। 31 मार्च को वो किसी फंक्शन में थी, वहाँ कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए बोली, तो उसमें एक जुबैर नाम का है, वो सरकारी दामाद बना हुआ है, जेल में भी था, तो उसको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया गया। वो अगर कोई कर दे वो ट्वीट, तो उस पर एक्शन लेना लाजमी होता है। 2 कारण है। एक कारण ये है कि उसका अपना इकोसिस्टम है, वो जहाँ तक वो अपना पहुँचा देता है ट्विटर को। और दूसरी बात है कि मोदी जी एंड कंपनी को मुसलमान तृप्तिकरण तो करना ही है। अभी वो जाल बजा रहे हैं ना, दरगाह में जाकर के भारतीय जनता पार्टी, उनको मुस्लिमों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना है। एक से एक नियम कानून बनाए हैं तृप्तिकरण के लिए, एक से एक सुविधाएं दे रहे हैं उनको। तो उसके शिकार कौन हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि अभी काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तार हुई है। और वो लोग, पहले तो मैं कह रहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी जी है, क्या नपुंसक हैं? 140 करोड़ की आबादी के बीच में एक नूपुर नाम की बच्ची को सुरक्षा नहीं दे सके, वो एक स्त्री को जेल भी नहीं दिया, गिरफ्तार भी नहीं किया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया हिंदुओं के लिए कि देखो, इतना वो लोग चीखे, सर तन से जुदा के नारे लगाए, इनकलाब किया, इतनी हत्याएं कर दी। यो नहीं बोला, फिर भी मैंने गिरफ्तार नहीं किया, आजीवन कारावास भी नहीं दिया, उसको किडनैप किया, क्या किया, मतलब कहाँ रखा हुआ है, उसको क्यों छिपाया हुआ है, क्यों उसको ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर किया हुआ है, मतलब क्या है? जानता है कोई नुपुर शर्मा कहाँ है? क्या नैरेटिव लेके चल रहे हैं वो लोग? क्या ऐसा ही सिंगला के साथ नहीं होगा, काजल हिंदुस्तानी के साथ? मनीष कश्यप को ले लो, एक मामूली सा लड़का, पत्रकार,
जो मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए, पैसे आने लगे, उस पैसे को से वो सेलिब्रेट करने लग गया, स्कूलों में कंप्यूटर खरीद के देने लग गया, जहां जिसको जरूरत थी वहां बांटने लग गया, और घर अपना वही खपरेल का। उसने सरकार के विरुद्ध में कुछ बोला, मजदूरों के साथ खड़ा हो गया, एनएसए लगा दिया। भारत के इतिहास में पहली बार ट्रांजिट हुआ किसी पत्रकार का एनएसए लगा के, बिहार से तमिलनाडु तक। दर्जनों एफआईआर वहां हैं तमिलनाडु में, दर्जनों यहाँ हैं बिहार में। एक वकील हैं एडवोकेट एपी सिंह, वो चले गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। जैसे पता चला रात के 9 बजे मदुरई के कोर्ट को खोल करके एनएसए लगवाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आएगा तो हम कहेंगे भैया हमने तो एनएसए लगाया हुआ। बताइए, और कभी भी हिंदू हित की पार्टी तो थी ही नहीं। अब कैसे नहीं थी, लोग कहते वो राम मंदिर बना दिया, वो 370 हटा दिया। अरे राम जन्मभूमि कोर्ट से मिला है, उनके 5 साल के बाद मिला है, और वो सौदा हुआ है, 5 एकड़ जमीन उसको दिया है। ऐसा नहीं कि संसद भवन में उन्होंने बिल पारित कर दिया कि ये मंदिर हमारा है। ऐसा नहीं कि पहले से जब 40 एक्ट 1991 खत्म कर दिया कि सारे मंदिर का लफड़ा हटाओ, जो भी तोड़े गए धोसे गए सारे मंदिर हमारे हैं। कुछ नहीं किया, 370 हटाया ना, अरे बल्ले बल्ले 370 हटा दिया, डोमिसाइल लगा दिया पीछे से। जो वहां था 20 सालों से वह रह रहा है, वहां का नागरिक है, वही कश्मीरी है। ये तो सोच रहे थे कि 370 हटा दिया तो हमारा हो गया, जैसे कि हम दिल्ली में, अब पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, तमिलनाडु में ऐसा हो गया। नहीं, डोमिसाइल लगा दिया भैया। वहां डोमिसाइल तो हर जगह लेना पड़ता है, लेकिन आप कहीं भी जाके तो रह सकते हो बिना सोचे समझे। वहां 4 साल रह लिया तो भैया डोमिसाइल तो यहाँ मैं 5 साल से हूं, लेकिन नहीं। तो ये हिंदू हित की पार्टी नहीं है। नुपुर शर्मा को भेज दिया अंदर परमानेंट। क्या डर बैठाया है। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो छोटे मोटे हो, गांव के लेवल पे इधर उधर काम करते हो और बकवास करते हो, कूदते हो, फांदते हो, कल को कोई 2 थप्पड़ मारेगा, 1 एफआईआर हो जाएगी, अंदर चले जाओगे, कोई साथ नहीं देने वाला। मैं बता रहा हूं, नुपुर शर्मा जैसी कद्दावर स्त्री कहां है। काजल सिंगला को कहां मतलब जेल में भेज दिया उसको। टी राजा का नाम सुना है, लाखों की भीड़ आती है उसके पीछे। अभी रामनवमी यात्रा में गया था, अभी भी फिर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हो टी राजा तुम लोग। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इसके लिए एक उदाहरण दे देता हूं। कांग्रेस, ये पश्चिम बंगाल की बात कर लूं थोड़ी सी। पश्चिम बंगाल में जैसे ही रिजल्ट आया, 37 भारतीय जनता पार्टी के जो झंडा लेके घूम रहे थे चुनाव में, वो मार दिए गए। और जब से चुनाव की तैयारी हुई और चुनाव के रिजल्ट 167 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और पिछले 5 सालों में 30,000 एफआईआर हुए हैं, केस हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स के पश्चिम बंगाल में। तवरेज और इखलाक के लिए संसद में रोते हैं ना ये मोदी। किसके लिए रोए? कन्हैया के लिए रो लिया, गर्दन काट दिया था। हर 23 साल का लड़का सिर्फ इतना कहा था कि कृष्ण सबके बाप हैं, गर्दन काट दिया। अरे बाप रे बाप। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू को तबाह करने वाली पार्टी है, सनातनियों को मिट्टी में मिला देने वाली पार्टी है। वो जो आप लोग खुश होते हो, ये कॉरिडोर बना दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, भव्य बना दिया, पता नहीं कितनी मंदिरें तोड़ के बनाई, लेकिन वहां जो मस्जिद खड़ी थी क्या हुआ उसका? आपको बता दूं, जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसका पिछले दिनों हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि कार्बन डेटिंग के मांगा था, इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? मोदी सरकार है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोदी के अंदर है, उसने दिया ही नहीं। वो उसे 2024 तक लटकाए रखना चाहते हैं। और वो जो केस खुली मोदी की वजह से कि 5 औरतें थी, 7 थी, खड़ी हो गई कि हमें वहां हर गौरी श्रृंगार गौरी का वहां पूजा करनी है, तो कोर्ट को सुनना पड़ा। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। ये मुसलमानों की वोट के लिए मोदी भारतीय कार्यकर्ताओं को टपका रहे हैं, और ये मोदी का काल है, हिंदुओं के लिए बड़ा ही खतरनाक काल है, विनाश काल है। बिहार में नालंदा में हुआ ना आगजनी, पत्थरबाजी, सासाराम में हुआ ना, बिहार शरीफ में हुआ ना, सारे हिंदू छोटे पकड़े गए। देख लेना, कागज पे निकला है, नाम है,
हैं, पत्थर मारे कोई, आगजनी करे कोई, और मीडिया है, सरकार है, उसकी कह देगा ऐसा हुआ। और जब मनीष कश्यप ऐसे लगा सकता है तो उसको कहने में क्या जाता है कि ये जो थी ये, और मतलब इतना भी ये नहीं है कि भैया ये शोभा यात्राओं पे ही पत्थर क्यों चलता है, यही हिंदू इतने बदमाश होते, कभी तो चला देते ना मुहर्रम में तजिया पे, कभी हुआ ऐसा, कभी होगा भी नहीं। तो ये समस्या है, ये मोदी का भारत है, यहाँ हिंदुओं को सजा मिलती है, और ये खुली बात है, अब सब निकल के सामने आई है। मोदी ने हिंदुओं के लिए, हिंदू हित के लिए आज तक कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो कैडर्स हैं, जो नीचे तबके के हैं, वो इस बात को ध्यान दे लें कि मुस्लिमों की वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर, अपने कार्यकर्ताओं को भी टपका रही है। चलिए ईश्वर का नाम लेते हैं। जय सिया राम, हरिओम।